स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में किंग्स, किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक का फुल डिटेल्स में आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन बता दिया हूँ और बोला था कि इसका कुछ MCQ क्वेश्चंस लाया हूँ। इससे पहले कि आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मगधा एंड डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनार्कियल महाजनपदाज। तो ये साक्य तो होगा नहीं, लिचाछिविज होगा नहीं, वजिज होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जिसे वत्सा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु वाज द सेंट्रल फिगर इन द अश्वमेधा सेक्रीफाइस। तो कौन थे? तो मिनिस्टर तो सिर्फ वहाँ पर काम करने आते थे या उसका रक्षा करने आते थे, पुरोहित तो वो यज्ञ करवाते थे, लेकिन राजा जो थे कि वही मेन जो आदमी थे जिसके कारण यज्ञ होता था, सोल्जर्स तो उनकी रक्षा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि किंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स अराउंड 3000 ईयर्स अगो। तो कैसे होते थे? तो बाई चूजिंग रूलर्स बाई वोटिंग। तो उस वक्त तो वोटिंग होता नहीं था, सिर्फ आपका वैशाली में होता था। सेकेंड था बाई अश्वमेधा यजना, हाँ ये ठीक है। नॉन ऑफ दिस, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर, बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिड द रूलर्स कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। तो क्यों करते थे? फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग बिग आर्मीज, ये भी ठीक है। बोथ ए एंड बी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज पेंटेड ग्रेवर इज। तो कौन थे? तो पोटरी, जिसमें बर्तन बनाया जाता था मिट्टी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मच द प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड एज टैक्स। तो कितना होता था? 1/6, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे बग्घा कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज बिन रिच इन। तो कौन सा, क्या ज़्यादा वहाँ पाया जाता था? तो वहाँ लोह अयस्क बहुत ही मात्रा में पाया जाता था। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर, चाहे आप व्हाट्सएप से भेजिए या फेसबुक के द्वारा, ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एंड इट्स ट्रिब्यूट्स फ्लो थ्रू द किंगडम ऑफ मगधा। तो कौन कौन होता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा, गंगा एंड यमुना बहता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द फोर वर्णास। तो शक्ति कोई वर्ण नहीं थे। कौन कौन थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे एंड शूद्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइसेस एंड प्रीसियस स्टोन्स केम टू मगधा फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया, मतलब कि नीचे जो इंडिया है, जैसे कर्नाटका, इस सब, तेलंगाना, इन सब राज्यों से वहाँ पर जो भी मसाला होता था आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट द कैपिटल ऑफ बिग सिटीज ऑफ दैट पीरियड। तो पावा था, चंपा भी था, राजगिरी भी था, लेकिन अंगा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो उसका कौन था? तो पद्मानंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a form of government in which the power is held by the people or a group of elected person or an elected chief is called। तो इसे रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द किंग ऑफ मगधा हु रूल्ड बिटवीन 547 टू 495 BC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार, जो कि चंद्रगुप्त का बेटा था, सॉरी ये अजातशत्रु का पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अश्वमेधा वाज अ सैक्रिफाइस ऑफ। तो कौन था? घोड़ों का था यानी कि हॉर्स का, जिसे छोड़ दिया जाता था और जहाँ जहाँ वो जाता था उसका वो एरिया हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/6 ऑफ प्रोड्यूस वाज टेकन एज टैक्स फ्रॉम। तो किससे टैक्स किससे लिया जाता है? तो फार्मर से लिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बोल रहा है हु वाज द सन ऑफ बिम्बिसार। तो इसका करेक्ट आंसर है अजातशत्रु, अजातशत्रु का, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द महाजनपदाज। तो कौन जनपदाज नहीं था? मगधा भी था, अवंती भी था, काम्बोज भी था, लेकिन इनाम गांव नहीं था। ये महाजनपदाज नहीं था, सिर्फ जनपदाज था। डैश हैड अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। तो कौन था? मगधा, जो कि बिहार को लगभग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अमात्य मीन्स तो कौन होते थे, तो मिनिस्टर। जैसे कि चंद्रगुप्त अगर आप सीरियल देखे होंगे तो उसमें अमात्य सेन रहता है, तो अमात्य सेन और चाणक्य लगभग शायद दोनों भाई रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गार्डेड द हॉर्स, तो कौन करते थे, तो राजा के लोग करते थे उसे गार्ड, क्योंकि उस वक्त घोड़ा की बहुत ही उपयोगिता साबित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट मोड वर द पेमेंट्स मेड, तो किस कैसे होता था उस वक्त पेमेंट, तो पंच मार्क कॉइन्स से होता था और उस पर राजा का चित्र लगा रहता था। अलेक्जेंडर लिवरिन तो कहाँ, मैकेडोनिया में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज, तो कौन नहीं कर सकते थे, तो वोमेन नहीं कर सकते थे। दास भिक्खा मकराज कौन होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर्कड एज अ फार्मर्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड, तो कौन करते थे, दास, ठीक है। लैंडलेस पीपल मतलब कामाखराज एंड वोमेन, ये ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर्कड एज अ फार्मर्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड, तो वही दास, लैंडलेस पीपल एंड वोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमात्य मीन्स, तो कौन थे, तो अमात्य मतलब होता है मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर रूलर्स, तो कौन लाते थे, वैश्या, क्योंकि वो मतलब कि ट्रेडिंग करते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे अपने राजा के लिए। अबाउट 2500 ईयर्स अगो व्हाट टर्न इनटू महाजनपदाज, तो जो बहुत ही शक्तिशाली जनपदाज होते थे वो दूसरे जनपदाज को जीत करके महाजनपदाज बनाते थे। स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय द ट्राइबल्स वर कॉल्ड, तो क्या कहलाते थे, तो उसे जनपदाज कहा जाता था। मतलब जो छोटे स्टेट्स होते थे उसे जनपदाज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वजी हैड इट्स कैपिटल एट, तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। और बिहार मतलब कि मगध का कौन था, पहले राजगीर था लेकिन बाद में उसे पाटलिपुत्र कर दिया गया, मतलब कि पटना कर दिया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड, तो वर्ना कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितना इसमें से क्वेश्चन आता था। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।